यहाँ एसएचओ विक्रम शर्मा जी जो वो आए थे। आए थे, क्या कहना था उनका यहाँ पे? उनका कहना बड़ा अच्छा था। उन्होंने बोला बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने, यहाँ रोड शो जो किया जी, एक मैसेज जो यूथ को दिया जी। देखा है कि लड़कियां शराब की दुकान पर शराब लेती देखी गई हैं, बियर लेती पकड़ी गई हैं, और जो क्लबों में जाती हैं। आज ये एक बहुत बुरा ट्रेंड एक और चल पड़ा है कि लड़कियों की किट्टी पार्टी चल रही है, और कई बार किट्टी पार्टियों में वो पार्टी जो है वो शराब की पार्टी ली जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज इंटरनेशनल ड्रग डे भी है और जानीपुर मुट्ठी चौक नियर पुलिस स्टेशन के पास यहाँ पर नशा मुक्त अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पेंटिंग्स के साथ यहाँ एक मैसेज दिया गया हुआ है, ड्रग्स कैन किल यू, लाइफ डज नॉट रिवाइंड, से नॉट टू ड्रग्स। आपका इस पेंटिंग को देख के क्या कहना है? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। नेशनल ड्रग्स डे 2026। मैं अभी मौजूद हूँ जानीपुर पुलिस चौकी के पास। आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स है, एक मैसेज दिया जा रहा है। सर से भी हम बात करना चाहेंगे। हाँ जी सर, सॉरी सर, थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे आपसे। ये इंटरनेशनल ड्रग डे जो आज अभियान इसका जो चलाया जा रहा है, क्या मैसेज है? आप जम्मू नगर निवासियों को क्या देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहूँगा कि खासकर यूथ को कि नशा छोड़ दीजिए और बड़े सारे प्रोफेशन हैं उसमें जाइए, म्यूज़िक में जाइए, आर्ट में जाइए, स्पोर्ट्स में जाइए, और बड़े सारे प्रोफेशन हैं उसमें अपना नाम बनाइए। अगर एडिक्शन ही करनी है तो इन चीज़ों पे करो, ना कि नशे पे, इससे मौत ही होगी। तो यही बोलूँगा, खासकर पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल पेरेंट्स मैक्सिमम देखा होगा अब अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान जाता नहीं है, तो बच्चा जो गलत रास्ते में चला जाता है जी, तो वो ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। तो ये सारी पेंटिंग जो है ये खुद आपने बनाई है? जी बिल्कुल। आप बताएंगे आप थोड़ा सा हमें? तो जैसे कि ये पेंटिंग बनाई है, ये ड्रग्स एंड डेथ मेड फॉर ईच अदर। ये मैंने बड़ा सिंबॉलिक सा एक मैसेज दिया है कि जैसे स्कल बनाई है, स्कल इज़ द सिंबल ऑफ डेथ। ठीक है, ड्रग्स लेने से उसका एंड यही होगा कि डेथ। एक परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जैसे आप देख रहे हैं ये नशा कर रहे हैं तो परिवार भी सुलग रहा है। तो जैसे आगे है ये पेंटिंग देख रहे हो आप, इसमें मैंने स्मोकिंग इज़ ए स्लो मोशन सुसाइड, इसमें मैंने ये बताया स्लो मोशन मीन के जैसे कैंडल एक धीरे धीरे मेल्ट होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही नशा करने से व्यक्ति धीरे धीरे मेल्ट होता है और धीरे धीरे उसका एंड यही है कि डेथ है। ठीक है, ये कैंडल दे के मैंने ये मैसेज दिया हुआ ड्रग्स का। इस सब पेंटिंग्स को देख के आज किन किन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और क्या मैसेज था उनका यहाँ पर आकर? काफ़ी सारे लोग आए थे यहाँ, काफ़ी सारे यूथ थे यहाँ, पुलिस डिपार्टमेंट भी था। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कौन आया था यहाँ पे? यहाँ एसएचओ विक्रम शर्मा जी जो वो आए थे। क्या कहना था उनका यहाँ पे? उनका कहना बड़ा अच्छा था। उन्होंने बोला बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने, यहाँ रोड शो जो किया जी, एक मैसेज जो यूथ को दिया जी, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको ये एग्जीबिशन देख के। ठीक है जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पेंटिंग को देखने के लिए नियर बाय जानीपुर के कुछ नगर निवासी भी यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। सर क्या कुछ कहना है आपको इस मैसेज को देख? पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपने जो इतना बड़ा प्रोग्राम रखा, अप्रिशिएट किया। लोगों में जागृति होनी चाहिए। आज की युवा पीढ़ी इतनी भटक गई है अपने लक्ष्य से, अपने मकसद से, और मैं चाहता हूं कि ये जो युवा पीढ़ी है ये हमारे देश का, हमारे अंतरात्मा का, हमारे समाज का एक आईना है। इनको रास्ते पे लाने के लिए ये जो आपने जो प्रोग्राम बनाया है कि नशा मुक्ति का, उनको भी बताना चाहिए कि नशा करने से क्या होता है, क्या क्या नुकसान है। नशा करने से सबसे पहले पैसे की बर्बादी है, दूसरा सेहत की बर्बादी है, तीसरा परिवार की बर्बादी है, चौथा वो समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। और नशा जब बहुत बढ़ जाता है वो चोरियां करता है, पुलिस की मार पड़ती है। और मैं चाहता हूं कि नशा मुक्त जो अभियान है ये लगातार चले और इतनी जागृति आए हमारे समाज में कि ये जो नशे का नामो निशान मिट जाए। जैसे पीछे बहुत सी सरकारों ने पोलियो मुक्त अभियान चलाया, हमें ये कैंसर मुक्त अभियान अभी चल रहा है, और ये नशा जो है वो ये ऐसी सूंघ है
ऐसी ये सिनक है कि ये समाज को खा रही है। और हम लोग कई बार तो इतने घबरा जाते हैं कि जो रास्तों में नशेड़िए बैठे होते हैं कि हमें उनसे डर लगता है, माताओं बहनों को डर लगता है। हमारे पूरे समाज का इसमें योगदान ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी जो बच्चे नशा करते पकड़े जाते हैं, मिलते हैं, आपको अगर शक भी पड़ता है तो पुलिस को बताना चाहिए, ताकि जो पुलिस अपना कार्य करे, समाज अपना कार्य करे। और देश में जो अराजकता फैलती है वो ये नशेड़ी ही करते हैं। मैं सबसे प्रार्थना यही करूँगा और आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि जो नशा मुक्त अभियान अभी ये मेरे सामने देख रहे हैं कि ये इतनी बुरी हालत में है कि ये हमारा नशा करने का ये एक आईना है। इन ड्रग्स जो करते हैं, जो ड्रग लेते हैं, उनको ऐसा ही बताना चाहिए कि करने से क्या होता है। फेफड़े गल जाते हैं, डायलिसिस भी आ जाता है, हो जाते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी सरकार से भी, एक बहुत बड़ी प्रार्थना करता हूँ कि जो आए दिन आप ये शराब की दुकानें खोल रहे हो, इसको भी बंद किया जाए। बहुत सी ऐसे स्टेटें हैं जहाँ पे शराब बैन है, वो भी सरकारें चल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। रेवेन्यू इकट्ठा करने का ये माध्यम नहीं है। शराब से आदमी ड्रग्स में चला जाता है, हीरोइन चला जाता है। हम बहुत छोटे होते थे कि पता लगता था हीरोइन पकड़ी गई 1 लाख की, आज वो करोड़ों में है, लेकिन उसका नाम इतना ऐसा दे दिया कि लोग उसके पीछे दीवाने हुए हैं। लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, लड़के भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ये धंधा एक बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से सरकार से, समाज से कि ये जो नशा है इसको बैन होना चाहिए। जो नशा करते हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कि जो मैंने पहले बात की कि ये जो जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं, आज लड़कियों में इतनी हिम्मत आ गई है। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि लड़कियां शराब की दुकान पर शराब लेती देखी गई हैं, बियर लेती पकड़ी गई हैं। और जो क्लबों में जाती हैं, आज ये एक बहुत बुरा ट्रेंड एक और चल पड़ा है कि लड़कियों की किट्टी पार्टी चल रही है। और कई बार किट्टी पार्टियों में वो पार्टी जो है वो शराब की पार्टी ली जाती है। जब कुछ समाज के बुरे तत्व हैं, उनको पता लगता है कि बहुत बड़े घरानों की लड़कियां ड्रिंक कर रही हैं, तो वो वहाँ पे जाके नशे की पूड़ियाँ बेचनियाँ शुरू कर देते हैं। पहले वो मुफ्त बेचते हैं, फिर आगे उनको नशा लग जाता है। वो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि माँ बाप को साथ वो धोखा करती हैं। और मैं एक माँ बाप की भी गलती इसमें गिनूँगा कि माँ बाप देखें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल हमारे बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं। हमारे जो बेटियां हैं वो बेटियां पराया धन हैं, उनको इतनी आज़ादी दे दी गई है। छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां घूमती हैं, उनको जितना नहीं पता कि हमने नए घर में जाना है, हमारी शादियां होनी हैं, अच्छे परिवार से हैं, अच्छे परिवार में जाना है। उनको भी, लड़कियों को भी सोचना चाहिए और माता पिता को भी सोचना चाहिए कि अपनी बेटियों को इतनी ज़्यादा आज़ादी मत दें कि वो कल को उनको हाथ मलते रह जाएं। आज मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी इंदौर की कि एक लड़की की शादी हो रही थी। वो करोड़पति वो लड़का जो यूएसए से, बोस्टन यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेके आया, तो वो अपना बिजनेस कर रहा था। उसकी शादी थी कुछ दिन पहले, लेकिन लड़की ने उसको धोखे से ये लोहगढ़, ये राजस्थान में धक्का देके पहाड़ी से गिरा के मार दिया। एक बच्चा मर गया, एक बाप की, एक माँ की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ये जो चीज़ें हैं वो लड़कियां गलत रास्ते पे चलती हैं तो ये स्टेप उठाया जाता है। आज इंदौर में हुआ है, कल को जम्मू में होगा, कश्मीर में होगा। मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट को यही बोलूँगा कि इसके ऊपर विचार किया जाए। और पुलिस को भी मैं ये बोलूँगा कि आप पेट्रोलिंग करें, देखें कहाँ पे लड़की बैठी होती हैं। एक दिन की बात है कि मैं नहर के ऊपर अपने फूल जो हम चढ़ाते हैं भगवान को, उसको परवाह करने के लिए गया, तो नहर के बीच में लड़का लड़की बैठे हैं, नंगे पाँव में टांगे ऊपर करके, कपड़े ऊपर करके बैठे, बातें कर रहे हैं। उनको कोई पता नहीं है कि ये साथ बिल्कुल मंदिर भी है एक। तो ये क्या है, ये इसका मतलब यह है कि हम लोग अंधे हो गए हैं, हमारी संस्कृति डूब रही है। आगे आने वाले समय में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो अभी जो करंट में देख रहा हूँ कि कानों को हाथ लगता है। मैं सभी माँ बाप को भी प्रार्थना करता हूँ अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चों का भी कहता हूँ कि माँ बाप ने आप लोग पढ़ाया लिखाया, बड़े अच्छे, आजकल तो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे सीखना है अच्छा।
और मैं सबको यही कहूँगा, आपके माध्यम से पुलिस को, डिपार्टमेंट को, सबको बोलूँगा कि ये इसके ऊपर लगाम लगाई जाए, नशे के ऊपर। ऐसा जो हमारा जो अगर भविष्य अच्छा होगा तो नशा मुक्त से ही होगा।